नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और आज आपके सामने जैसे कि हमने लोक संत कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद में हमारे आज का जो नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ वो है राजस्थान के लोक नृत्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ से सवाल आता ही आता है। भाग 1। अब राजस्थान के लोक नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्षेत्रीय नृत्य और दूसरा है आपका जनजातीय नृत्य। तो पहले हम शुरू करेंगे क्षेत्रीय नृत्य में, ठीक है। तो पहला नंबर है इसमें घूमर। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य को महिलाओं द्वारा गणगौर व तीज के त्योहार पर किया जाता है। घूमर को नृत्यों की आत्मा कहते हैं भाई। राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं उनकी आत्मा पूछी जाए तो कौन है? घूमर। घूमर नृत्य में 8 चरण होते हैं भाई, 8 स्टेप होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है। सवाई, ठीक है। घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा अपनी धुरी पर ही घूमकर किया जाता है। अपनी दूरी का मतलब है एक्सिस पे, जैसे एक लट्टू घूमता है ना, उस तरीके से एक एक्सिस पे खड़े होकर घूमना, ठीक है। घूमर नृत्य में महिलाओं द्वारा हाथों से क्रिया की जाती है भाई। हाथों से क्रिया का मतलब है हाथ हिलाना, ठीक है ना। तो एक तो अपनी दूरी पे नृत्य करती है, और अभी सवाल आया था कि गणगौर, ये जो घूमर नृत्य है वो मेन किस त्योहार पे किया जाता है? तो गणगौर और तीज पर किया जाता है, ठीक है। घूमर नृत्य से संबंधित वाद्य, तो 3 वाद्य हैं भाई। देखो, शहनाई, दूसरा है ढोल और तीसरा है नगाड़ा। ये 3 अगर ऑप्शन में आए वाद्य और एक नहीं आए तो वो नहीं वाला जो है अटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये 3 आप याद रखना वाद्य, ठीक है। घूमर में ये 3 वाद्य काम आते हैं भाई, ठीक है। तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है, वो है घूमर। महिलाओं द्वारा गणगौर व तीज के त्योहार पे ये सबसे ज्यादा किया जाता है। नृत्यों की इसको क्या कहते हैं? आत्मा, ठीक है। इसमें 8 चरण होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सवाई। क्या कहा जाता है? सवाई। महिलाओं द्वारा अपनी दूरी पर एक ही एक्सिस पर घूमे जाते हैं, तो वो काम इसमें किया जाता है। और महिलाओं द्वारा हाथों से क्रिया करते हैं भाई, हाथ हिलाते हैं ज़्यादा, ठीक है। और इससे संबंधित वाद्य यंत्र हैं वो है शहनाई, ढोल व नगाड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है मुख्य रूप से। कच्ची घोड़ी नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। कच्ची घोड़ी एक
व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य में फूल के खिलने व बंद होने जैसी क्रिया की जाती है। यानी इस नृत्य को अगर हम ऊपर से देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहा हो और बंद हो रहा हो, खुल रहा हो और बंद हो रहा हो, इस टाइप का ये नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा लकड़ी की घोड़ी को अपनी कमर पर बांध लिया जाता है, बांध लिया जाता है और फिर वे लोग आधे आधे भाग में यानी कि आमने सामने यह नृत्य करते हैं। आमने सामने अब नृत्य करते हैं, एक तरीके से युगल नृत्य हो गया ये, ठीक है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, केवल पुरुष भाग लेते हैं और एक व्यावसायिक नृत्य है ये, ठीक है। इसमें फूल के खिलने और बंद होने की क्रियाएं आपको दिखेगी। लकड़ी की घोड़ी कमर पे बांध ली जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पुरुष घोड़ी के ऊपर बैठा हो, ठीक है, कोई व्यक्ति घोड़ी के ऊपर बैठा हो और वो सामने से अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। इस तरह से युगल नृत्य ये हो जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं हम। अग्नि नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं ना, वो कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। कहाँ करते हैं? कतरिया सर, और ये कहाँ है? बीकानेर में। अग्नि नृत्य में लोग नंगे पैरों से अंगारों पे चलते हैं। अंगारों पे चलते हैं, नंगे पैर अंगारों पे चलते हैं। वह सभी प्रकार की कृषि क्रियाएं करते हैं। कृषि क्रिया यानी किसान के द्वारा की जाने वाली, जो किसान खेत में क्रिया करते हैं उसी प्रकार की अंगारों पे चलते हुए क्रियाएं करते हैं। तो आपसे सवाल पूछ ले, कृषि क्रियाएं जो खेल है वो कौन से नृत्य में किया जाता है, तो वो आपका कौन सा है? अग्नि नृत्य। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। जब अग्नि नृत्य करते हैं उस समय नारा, इनका नारा होता है फतेह फतेह। नारा क्या होता है? फतेह फतेह, ये नारा, ठीक है। और बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इस नृत्य को बढ़ावा दिया था भाई, यानी उन्हें पसंद था यह नृत्य, ठीक है। अग्नि नृत्य को बढ़ावा किस शासक ने दिया था? तो वो गंगा सिंह जी ने दिया था। ये कहाँ के थे? आपके बीकानेर के, ठीक है दोस्तों। आगे
के नृत्य में फिर अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।